ओम नमः ओम नमः। किसी भव्यात्मा की जिज्ञासा भावना है जो भी अपन कर्मकांड आदि में पढ़ते हैं, यानी स्वमुख से जाने वाली प्रकृति और परमुख से जाने वाली, क्योंकि सीधा साधा सरल अर्थ है यानी स्वमुख से और परमुख से। ये यानी छोटी सी बात आपको बताते हैं। जैसे 9वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की क्षपणा होती है, तो वहाँ जो पहले भाग में 16 प्रकृतियों की जो क्षपणा होती है, 3 बड़ी निद्रा बताई और 13 नामकरण की प्रकृति, वहाँ उनका उदय स्थान नहीं है। उदय स्थान तो बहुत नीचे है। जब उनका उदय स्थान नहीं तो वो स्वमुख से कैसे जाएगी? उनको स्वमुख से नहीं जाती है, वो परमुख से जाएगी। वो अपने सजाति रूप बदल करके जाएगी, यानी नामकरण के अपने रूप में जाएगी, दर्शनावरण की अपनी जाति में संक्रमण होकर के जाएगी। देखो नहीं आप, जैसे वहाँ दूसरे भाग में अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, ये 2 प्रकृति है। इनका उदय भी कहाँ तक है? चौथे 5वें तक है। ऊपर इनका उदय नहीं है, स्वमुख से नहीं जा सकती, ये परमुख से ही जाएगी। अब आप पूछो, जैसे लोभ है 10वें गुणस्थान में, स्वमुख से जाएगा। 12वें गुणस्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4 स्वमुख से जाती। 14वें गुणस्थान में जो 72 प्रकृति विश्रम जाती, वो सब परमुख से जाती है, क्योंकि वहाँ उनका उदय स्थान नहीं है, स्वरूप से जा नहीं सकती है। एक छोटे से रूप में हमने कई कथानक पढ़ा था। 2 मित्र थे, दोनों की भावना अलग अलग थी। एक अर्थ का पक्षपाती, एक ज्ञान का पक्षपाती, एक ज्ञानार्जन का इच्छुक, एक धनार्जन का इच्छुक, दोनों की। लेकिन मैत्री उनकी बड़ी सुंदर थी। दोनों ने अलग अलग पुरुषार्थ किया। अर्थ पुरुषार्थ वाले ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक राजा बन गया। आसपास के कुछ राजाओं की भी उसने हड़प करके अपने राज्य का विस्तार कर लिया। और जो ज्ञानार्थी, ज्ञान का जिनको अर्जन थे, धीरे धीरे सत्समागम से बढ़ते बढ़ते निवृत्ति मार्ग में और एक बहुत बड़े संत बन गए। और विहार करते हुए योगान योग उसकी नगरी के वहाँ पहुँच गए, उद्यान में पहुँच गए। अनेक भव्य जीव जिनकी वाणी सुनने के लिए तरत माने लालाई जा कर के धर्मोपदेश सुनते थे। उस राजा को संकट क्या आया कि जो पड़ोसी राजा थे, उन्होंने देखा कि राजा हमारी बहुत सी यानी जमीन आदि को हड़प लिया है, इसलिए सब मिलकर एक साथ इसको घेरा जाए ताकि ये वश में आएगा। सब लोगों ने एक साथ इसको और घेरा डाल दिया। जितना था उसके पास रसद वो समाप्त होने लगी। परिस्थिति यहाँ तक बढ़ी, या तो युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हो जाओ या और कुछ उपाय। तो फिर मंत्रियों ने बोला कि एक उपाय है राजन बचने का। वो उपाय ये कि नगर के बाहर उद्यान में कोई संत आए, बड़े सुंदर उपदेश उनका होता है, इसलिए नगर के बाहर माने स्त्री वर्ग और बच्चे तो जा सकते हैं, पुरुष वर्ग को नगर के बाहर जाने की। इसलिए अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो आप परम ज्ञान है, आप स्त्री का रूप पोशाक धारण कर लीजिए और उनके बीच में निकल जाइए। जीवन बड़ा दुर्लभ होता है। स्त्री का पोशाक धारण किया, उनके बीच में निकल गए, उद्यान में गए, धर्मोपदेश सुनने के लिए बैठ गए। संत धर्मोपदेश दे रहे थे और वही धर्मोपदेश में आया, त्याग समम नास्ति सुखम और राग समम नास्ति दुखम। त्याग से बढ़ करके कोई सुख नहीं, राग से बढ़ करके कोई दुख नहीं। ओहो, ज्ञान समम, ज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं और अर्थ के समान कोई आकुलता का कारण नहीं, अशांति का कारण। जब उनकी एक निगाह हुई तब मालूम पड़ गया कि ये वही हमारा साथी मित्र है। फिर उनके चरणों में वो जाते हैं,
जा करके अपना पोशाक बदल करके और कहते हैं यानी सचमुच में आपने जो ज्ञानार्जन किया है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो सुख का कारण है। आदि में सुख का कारण, मध्य में सुख का कारण, अंत में भी सुख का कारण है। और अर्थ का उपार्जन करना संक्लिष्ट का कारण है। उसके रक्षण में भी आकुलता होती है, उसके व्यय में भी आकुलता होती है। और अगर साथ में अज्ञान वगैरह और विषयों में अगर अटक जाए तो पूरा पूरा उसका जीवन ही जाता है, कहाँ से कहाँ और कहाँ तक कहाँ चला जाता है। अने परमुख का अर्थ है कि अपने मुख से उदयनी अनंतानुबंधी अपने रूप में फल नहीं देती है, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुर्थ गुणस्थान में उसका यद्यपि वो अप्रशत उपशम है, अनुदय है, तो वो जाएगा कहाँ, दूसरी तक उसका उदय है। तो फिर अनंत अनुबंध का क्या होता है, पर्व होता है तीन करण की विशुद्धि से, और वो प्रत्येक खानावर्णी रूप होकर के जो अनंतानुबंधी रूप में फल दे वो नहीं देगा, वो अप्रत्यक्ष खानावरण रूप बदल जाएगी। तो परमुख का अर्थ मोटे रूप से ये लेना है कि वो अपने रूप में फल नहीं देती है, दूसरे रूप में अपने सजाति रूप बदल करके। यानी ये सब वर्णन है शास्त्रों में, बहुत अच्छा वर्णन है। जीव विपाकी जिसका फल जीव में, पुत्र विपाकी जिसका फल शरीर में होता है, क्षेत्र विपाकी जिसका फल विग्रह गति में होता है, भव विपाकी भव में होता है, नारक भव में, त्रिंच मनुष्य। बहुत अच्छे घाती कर्म, घात्य कर्म अनुजीव गुणों को घातते हैं, घात्या जो किसी अनुजीवी गुण को नहीं घातते हैं, सर्वघाती पूर्ण रूप से घातते हैं, देश गाते, एक देश गाते हैं। क्या सुंदर उनका सबका वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन। पुण्य प्रकृति देखो, पुण्य जो प्रकृति है अनुभाग की अपेक्षा आचार्य भगवंतों ने पुण्य प्रकृति कितनी और पाप प्रकृति कितनी है, और स्थिति की अपेक्षा तो बंद विवक्षा में 117 प्रकृतियों को उन्होंने पाप में परिगणित किया है। 3 आयु को सिर्फ पुण्य में उन्होंने गर्भित किया है, क्योंकि 3 आयु है मनुष्य देवायु, यानी परिणामों की विशुद्धि से उनकी स्थिति अधिक पड़ती है विद्यमान की, और बाकी 117 प्रकृति है उनकी स्थिति कम पड़ती है, और संक्लेश परिणामों से 117 प्रकृति की स्थिति ज़्यादा पड़ती है, 3 आयु की कम पड़ती है। इसलिए जहाँ प्रकरण आता है तीर्थंकर शरीर की पुण्य प्रकृति अनुभाग की अपेक्षा उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा किसको पड़ती है, जो चतुर्थ गुणस्थान बत्ती है, जिसने पूर्व में आयु बंद कर लिया था नरक आयु का, अभी वो सम्यत्व से विभूषित है, लेकिन इतनी विशुद्धि नहीं कि जिससे उसके आयु का अपकर्षण हो करके पहले नरक माने 1 सागर के भीतर, अभी उसको माने 3 सागर 7 सागर जो बताई है नहीं, दूसरे और तीसरे, वो तीसरे नरक में उत्पन्न होना अंतर्मुख के लिए मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, फिर जाकर के वहाँ उत्पन्न होता है तीसरे नरक में। इसलिए तीर्थ है तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति अधिक नहीं पड़ती है, लेकिन अंत कोड़ा कोड़ी में भी जमीन आसमान का अंतर है। और उस तीर्थंकर प्रकृति में अगर सबसे अनुभाग अधिक किसको पड़ता है तो कब पड़ता है, अर्थात जो क्षपक्षणी चढ़ते हैं आत्मगुणस्थान के 6ठे भाग में, आगे तो उसका बंद ही नहीं होता है, बंद प्रत्यय समाप्त हो जाती है। इसलिए हाँ, अनुभाग की अपेक्षा पुण्य प्रकृति 68 है, पाप प्रकृति 100 है, बंद और स्थिति बंद की अपेक्षा 117 और 3 आयु, ऐसा आचार्य भगवंतों ने हमको विश्लेषण कर बताया। कर्म है, देखो कर्म न हमारे ज्ञान में बुद्धि में आ रहे कर्म का काम तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हमें क्या करना है कर्म के विषय में, यानी यहाँ अपन परिणामों की संभाल करेंगे, अपने आप कर्म का काम हो जाएगा। वो तो हाथ जोड़ करके प्रस्थान कर जाएंगे मोक्ष मार्ग में। कहते नहीं, जो परिणामों की विशुद्धि की धारा चलती है, अगर कोई चरम शरीरी भव्यात्मा है, उसके 3 आयु का सत्व नहीं होता है, भुज्यमान आयु ही होती है। इसलिए उनका तो वो तो यत्न साध्य है और बाकी इसका यत्न साध्य है। तो
कहते हैं सबसे पहले चतुर्थादि गुण स्थानों में सबसे पहले विदाई किसकी होती है? तो कहते हैं अनंतानुबंधी चतुष्क का, वही विसंयोजन से। देखो वो जाति सबसे पहले उसकी विदाई होती है पर मुख से, विश्राम होता है, फिर 3 कर्म की विशुद्धि से मिथ्यात्व की विदाई, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक कृत्य वेदक हो गए। सम्यक प्रकृति स्वमुख से जाती है, मिथ्यात्व नहीं, सम्यक मिथ्यात्व नहीं। और क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गई। अब देखो उनके 4 अनंतानुबंधी, 3 दर्शन मोक्ष, 4 रोग, 10 प्रकृति का सत्व नहीं है, बाकी का है अभी। और अब वो क्षपक्षणी चलेंगे। मानव में गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की क्षपना है, आहा मौनी की 20 है, और नामकरण की 13, दर्शनावरण की 3 है, और 10वें गुणस्थान में सिर्फ 1 है, सूक्ष्म लोभ की क्षपना है। और क्षपक शनि वाले 11वें गुणस्थान स्पर्शने के लिए उसका नियम ही, वो तो 12वें गुणस्थान में जाएंगे। और द्विचरम समय में निद्रा प्रचला, चरम समय में चबला प्रकृति स्वमुख से जाएगी, अनंत हो गई। एक क्षपना का बड़ा विचित्र है। अगर आयु कर्म की स्थिति कम है अन्य की तो समुद्घात होता है, तो नहीं होता है। 6 महीने से कम जिसकी आयु होती है उनको कहते हैं नियम से समुद्घात होता है। 6 महीने से अधिक होती तो उतने काल में अगर अन्य कर्मों की स्थिति आयु के बराबर हो जाती तो समुद्घात का कोई प्रसंग नहीं। और 14वें गुणस्थान के बीच जन्म समय चतुर्थ शुक्ल ध्यान उपचार से 13वें गुणस्थान के अंत में यानी सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम के ध्यान का व्यवहार किया है। और बीच चरम समय वो भी परमुख से जाएगी, चरम समय वो स्वमुख से जा रही है। इस प्रकार इन सब प्रकृतियों की विदाई होती है। वो पवित्र आत्मा फिर समकित दर्शन ज्ञान अग्र एक समय में लोकाग्र में पहुंच जाता है। और शरीर का संबंध नहीं, क्षुधादि दोष का नहीं, शरीर का संबंध नहीं, रोग आदि नहीं, शरीर का भय आदि नहीं, केवल ज्ञान है। फिर कोई पढ़ना लिखना भी नहीं। संसार में आप चिंतन करो, सबको सिद्ध रूप में चिंतन करो, भावना भाव। लिखा आचार्य भगवंत नवकोटि से परम शुद्ध निश्चय से सब जीव जितने संसारी है वो सब सिद्ध समान सिद्ध। थोड़ा सा यानी कम से कम प्रवृत्ति करो तो व्यवहार को मुख्य करके करो भैया। लेकिन ध्यान करना है, चिंतन करना है, समता भाव में हमको हो जाना है। तो वह तो इस प्रकार का वस्तु स्वरूप विचार करने से शांति आनंद आता है। पर्याय में तो तारतम्यता होगी, विकल्प होगा, हर्ष विषाद होगा। व्यवहार में भी देखते नहीं, अरे किसी को कड़ा चाहिए, कुंडल चाहिए, किसी को सोना चाहिए। सराफे किया गए कुंडल चाहिए तो कहते भैया कुंडल बहुत दिनों से रखा था, हमने तोड़ करके कड़ा बनवा लिया। तो जिसको कुंडल चाहिए था उसको विषाद हुआ, और कड़ा चाहिए उसको हर्ष हुआ। लेकिन सोना चाहिए उसको तो ना हर्ष और विषाद, चाहे कड़ा हो कि कुंडल हो, सोना दोनों अवस्थाओं में है। इसलिए उस समय पर्याय को गौण करके स्वभाव का चिंतन किया जाए, जिससे समता। आचार्यों ने हमको ग्रंथों में इसी प्रकार का मंत्र दिया है। इन मंत्रों को अगर अपन आत्मसात करें, भावना भाएं, तो वर्तमान में भी हम बहुत आकुलता से, अशांति से, व्यग्रता से बच सकते हैं। और नहीं तो फिर अनादि के संस्कार है, शरीर में आत्मबुद्धि है, त्रस्त हैं, दुखी है, हर्ष विषाद है, राग द्वेष है, नवीन कर्म का बंध होता है। और फिर उदय, और उदय से फिर गति, और गति से शरीर इंद्रिय, और वो फिर विषयों का व्यापार, राग द्वेष। कोई इसका कोई समाधान नहीं है। एकमात्र जनेश्वर देव के उपदेशानुसार निराकुल होकर के आकुल रहित होए, इनमें निषिद्ध नहीं कीजिए तत्व विचारा। तत्व का चिंतन मनन आकुलता में नहीं होता है, निराकुलता में। हम स्टेशन है, हम व्यवहारिक जीव है, वाहन का उपयोग करते हैं, ट्रेन का आने का समय है,
भगवान का नाम लेंगे, कहीं विशल आ गई, आवाज आ गई, घबराहट हो जाती है। आकुल रहित हो में निषिदिन कीजिए तत्व विचारा। को में पर है कौन प्रकारा, को भव कारण बंद काको कहिए, को आश्रम रोकन हारा, खिपत कर्म कायते, को थान हमारा। ऐसे जीवादि तत्वों का विचार करो, आकुल रहित हो निषिदिन कीजिए। और तत्व विचार में आनंद आता है, सब बातें भूल जाते हैं, शरीर संबंध, पर्याय संबंध, सब विकल्प गौण हो जाते हैं। इसलिए सभी भव्यात्माओं को कम से कम कहते नहीं 100 वर्ष की जिंदगी आकुलता के साथ में बिताना। अरे अंतर्मूर्ति की एक मूर्ति की जिंदगी शांति से बिताना वो श्रेष्ठ मानी गई है। आकुलता का जीवन जीवन नहीं है, निराकुलता। और बिना जिनवाणी के, श्रवण पठन मनन के, सत्समागम के बिना इसकी उपलब्धि नहीं होती है। स्वयं देखिए, ये सब वस्तु स्वरूप है, आगम है। आप सभी विशिष्ट ज्ञानी है, चिंतन करके देखिए, मनन करके देखिए अपने आप आपको कौन सी चिंतन विचार से शांति का अनुभव, शांति माने व्यावहारिक शांति का अनुभव। अरे जयसेन महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि आप बार बार अतीन्द्रिय सुख का वर्णन कर रहे हैं, उसका हमें तो कुछ भी आभास नहीं है। बोले कि बात ठीक है, हे भव्यात्मा ऐसा करो। एक जिनदत्त नाम के भव्यात्मा थे, वो अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उस समय भोजनादि का भी कोई विकल्प नहीं, कर चुके थे। उनके मित्र आए और कहा, भोज जिनदत्त सुखम आस्ते, हाँ हम सुख से हैं। अब खाना पीना कुछ नहीं, पंचेंद्र का व्यापार नहीं, और कहते हैं हम सुख से हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण दिया उन्होंने इसी प्रकार का। कोई जीव अगर स्वरूप का चिंतन करे, वहाँ एकाग्र हो जाए। पर यह समझे, देखो अज्ञानी मूर्ख लोग असमझ है, जो दुनिया भर के विकल्प, शरीर कुटुंब संबंधी, अर्थ संबंधी, शरीर के रोगादि संबंधी तो मादक वस्तु का सेवन करके बेहोश होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। कितना गलत मार्ग है, कितना गलत मार्ग है। अरे क्यों नहीं तुम आत्मा का चिंतन करो, एकाग्रता लाओ, आनंद की अनुभूति करो। अरे सूर्य की किरणें बिखरी हुई, आज सूर्य ग्रहण का प्रसंग था, सूर्य की किरणें बिखरी रहती है, इतना अपने को आताप नहीं लगता है। एक गिलास लाओ, सूर्य की किरणों को केंद्रित करो, नीचे तूल रखो और वो जल जाएगी। इसलिए उपयोग बिखरा हुआ होता है जब एकाग्र होता है। तो लिखा है, ज्ञानी कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म धरे जे, और ज्ञानी के छिन्माई थे। त्रिगुप्ती शब्द है, चौथे की बात नहीं, पांचवें की बात नहीं, सातवें छठे सातवें की बात है ये। तो उपयोग की महिमा एकाग्र से हमको चिंतन करना, मनन करना वर्तमान में भी अच्छा लगेगा। और बहुत से पापों से, आर्तरौद्र ध्यान से, अशुभ निशाओं से, विकल्पों से बच जाएंगे। और असंख्यात गुणी निर्जरा भी होती है, सातिशय पुण्य का बंध भी होता है। और जो घाती कर्म है उनका रस भी कम होगा। अपने आप अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का विकास होगा। बहुत लाभ है। एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ तीन काज। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।